मैं एक चीज बता दूं कि मैं जब पहला चुनाव लड़ा तो माफियाओं से ही, अपराधियों से ही लड़ा कि कफन बांध कर जो निकल जाता है उसको कोई परास्त नहीं कर सकता। बिहार से जुड़ी एक बड़ी और राहत देने वाली खबर इस वक्त सामने आ रही है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास जमीन है और जो लंबे समय से जमीन विवाद को लेकर परेशान है। अगर आपकी जमीन को लेकर किसी से झगड़ा चल रहा है और सामने वाला पक्ष पुलिस का सहारा लेकर आपको डराने या जमीन पर कब्जा कराने की कोशिश करता है तो अब ऐसा नहीं चल पाएगा। बिहार सरकार ने जमीन विवाद के मामलों में पुलिस की भूमिका को लेकर बड़ा और अहम फैसला लिया है। अब बिहार में पुलिस बिना किसी सक्षम आदेश के ना तो जमीन पर कब्जा करवा सकेगी, न ही किसी प्रकरण का निर्माण करवा पाएगी। अब तक अक्सर देखा गया है कि जमीन विवाद में एक पक्ष सीधे थाने पहुंच जाता था और पुलिस की मौजूदगी में दूसरे पक्ष पर दबाव बनाकर कब्जा या निर्माण करा लिया जाता था, लेकिन अब ये सिलसिला खत्म होने जा रहा है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जन कल्याण संवाद कार्यक्रम के दौरान प्राप्त शिकायतों और उनके विश्लेषण के बाद नीतीश सरकार ने ये निर्णय लिया है। इस संबंध में विभाग की ओर से स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए गए हैं जो 1 फरवरी से पूरे बिहार में लागू हो जाएंगे। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी और प्रधान सचिव सीके अनिल द्वारा जारी संयुक्त पत्र में साफ कहा गया है कि भूमि विवाद के मामलों में पुलिस की भूमिका केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित रहेगी। जमीन के दखल, कब्जा या निर्माण से जुड़ा कोई भी फैसला पुलिस नहीं करेगी। नए निर्देशों के मुताबिक किसी भी भूमि विवाद की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी को अनिवार्य रूप से अंचल अधिकारी यानी कि सीओ को लिखित जानकारी देनी होगी। ये सूचना ईमेल या आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से भेजी जाएगी ताकि राजस्व और पुलिस प्रशासन के बीच बेहतर क्रियान्वयन हो सके। डिप्टी सीएम और राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भूमि विवाद राजस्व और न्यायिक प्रक्रिया का विषय है, न कि पुलिस की मनमानी का। उन्होंने कहा कि भूमि विवाद के नाम पर थानों की मनमानी और पुलिस के दबाव का दौर अब खत्म होना चाहिए। मैं एक चीज बता दूं कि मैं जब पहला चुनाव लड़ा तो माफियाओं से ही, अपराधियों से ही लड़ा और राजनीति की श्रद्धेय अटल जी के उस वाणी को हमेशा याद रखते हैं कि कफन बांध कर जो निकल जाता है उसको कोई परास्त नहीं कर सकता। हमेशा कफन बांध कर ही विजयी सिन्हा चलता है, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विश्वास पर खरा उतरे। जो दायित्व उन्होंने दिया है उसको ईमानदारी से निर्वहन करें, यही मेरा संकल्प है। जनता के हित में जो सही रहेगा, कानून और नियम के साथ, उससे पीछे नहीं हटेंगे। नए दिशा निर्देशों में ये भी अनिवार्य किया गया है कि हर भूमि विवाद की अलग और स्पष्ट प्रविष्टि थाने की स्टेशन डायरी में की जाए। इसमें दोनों पक्षों का नाम, पता, विवाद की प्रकृति, विवादित भूमि का खाता, खसरा, रकबा और किस्म जैसी पूरी जानकारी दर्ज करनी होगी। साथ ही ये भी स्पष्ट करना होगा कि मामला किस राजस्व न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में आता है। सरकार का मानना है कि बिहार में जमीन विवाद तेजी से बढ़ रहे हैं और कई बार मामूली 1-2 इंच की जमीन के लिए बड़े विवाद, मारपीट और यहाँ तक कि खून खराबे तक की नौबत आ जाती। इन्हीं हालातों को देखते हुए सरकार ने ये कदम उठाया है ताकि गांव-गांव में बढ़ते जमीन विवादों पर लगाम लगाई जा सके। हालांकि सवाल अब भी बाकी है कि ये नियम जमीन पर कितना प्रभावी साबित होगा, पुलिस की मनमानी पर कितनी लगाम लगेगी और क्या आम लोगों को वास्तव में राहत मिलेगी। लेकिन इतना तय है कि जमीन विवाद के मामलों में पुलिस की भूमिका को सीमित करना एक बड़ा और जरूरी कदम है। फिलहाल 1 फरवरी से लागू होने जा रहे इस नए नियम से लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। अब देखना होगा कि फैसला जमीन पर कितना असरदार साबित होगा।